रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, एग्जाम के आखिरी दिन तक आपका साथ छोड़ेंगे नहीं। दुनिया भर की सीरीज बना चुका हूं, एक और सीरीज लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। हर एक चैप्टर की रिवीजन, हर एक कीमती अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिवीजन मात्र 10 मिनट में पूरे कॉन्सेप्ट की। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का रखते हैं। क्यों? आखिरी डेज में पूरी सीरीज आपका इतना ज्यादा टाइम बचाएगी कि पूछो मत। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि बच्चा पार्टी मैं चाहूंगा आगे आने वाली सारी वीडियोस 10 मिनट रिवीजन वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है सर जी। बायबैक होगा, फिर कैश फ्लो, फिर अमेलगमेशन, इंटेलिको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएस वगैरह आएंगे इंपॉर्टेंट वाले। रही बात कंसोलिडेशन की, पूरा कंसोलिडेशन करा दिया है 50 मिनट के अंदर। चैनल पे चले जाओ देख लो, चैनल पे चले जाओ देख लो। 50 मिनट में पूरा कंप्लीट सारे स्टडी मेटेरियल के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वाले सारे क्वेश्चंस। ओके सर, अभी शुरू करते हैं बायबैक की रिवीजन 10 मिनट में लेके प्रभु का नाम। आईटीबी पीवाईक्यू और केस बेस्ड एमसीक्यू करने हैं मात्र एक दिन में। 4 से 5 अटेम्प्ट के आरटीपी पीवाईक्यू और सारे एमसीक्यूज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉडकास्ट बैच के नाम से लिंक है। नॉमिनल सा प्राइस है, एक दिन पहले भी लोगे पेपर से तो भी हो जाएगा, बाकी अभी तो 3 दिन बाकी है। पॉडकास्ट रिवीजन बायबैक ऑफ शेयर्स लेके शुरू करते हैं प्रभु का नाम। पॉडकास्ट इसलिए क्योंकि हमने पॉडकास्ट बैच से रिवाइज कराया था, बट अभी तो नॉर्मली करा रहा हूँ आपको, क्योंकि कम से कम टाइम में कराना है। इसमें हमारे पास पढ़ने के लिए टॉपिक्स हैं बायबैक का मीनिंग और रीजंस, लिमिट ऑन बायबैक, क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और जर्नल एंट्रीज। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बायबैक होता क्या है बच्चों? जब कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के शेयर वापस ले लेती है और उनका पैसा उन्हें चुका देती है, दिस इज कॉल्ड बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक इक्विटी शेयर्स के लिए ही लागू होता है। जब कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर से उनके इक्विटी शेयर्स वापस लेके उनका पैसा चुका देती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं बायबैक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायबैक। अच्छा जी, ओके सर जी। बायबैक क्यों किया जाता है बच्चों? बायबैक का कारण है कंपनी के पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है, तो उसने कहा इंडिपेंडेंट हो जाती हूँ, शेयर होल्डर से शेयर खरीद के पैसा लौटा देती हूँ। या फिर होस्टाइल टेक ओवर को अवॉइड करने के लिए भी बायबैक किया जा सकता है। पर ये क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे कि बायबैक क्यों किया जाता है। ओके सर जी। उसके बाद सीआरआर क्या होता है बच्चों? देखो, बायबैक का मतलब क्या बताया मैंने? बायबैक का मतलब मैंने आपको बताया, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर वापस लेके उनका पैसा चुका रही है और इक्विटी शेयर होल्डर यानी मालिक कंपनी से जा रहे हैं। अब इसका दूसरा एंगल देखो, मालिक अपना पैसा कंपनी से लेके जा रहे हैं, मालिकों का जो पैसा कंपनी में लगा हुआ था उसे निकाल करके वो जा रहे हैं। ओ माय गॉड, इससे क्या होगा? इंटरेस्ट, जो आउटसाइडर्स का पैसा, जो बैंक वालों का लोन, डिबेंचर होल्डर्स का पैसा कंपनी में लगा हुआ, वो रिस्क पे आ जाएगा। मालिक तो अपना पैसा निकाल के भाग गए, बाहर वालों का पैसा रिस्क पे आ गया। इसीलिए एक रूल है, एक रिजर्व बनाना पड़ता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ताकि बाहर वालों का इंटरेस्ट सिक्योर किया जा सके। सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जाता है आउटसाइडर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। अब भैया लिमिट सुन लीजिए। लिमिट यहां से फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी कंपनी मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकती है? ये नहीं है कि कोई भी कंपनी अपने सारे इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर सकती है, नहीं, लिमिट लगाई हुई है भैया। मालिक भी जरूरी है कंपनी में, लिमिट, आउटसाइडर का इंटरेस्ट भी सिक्योर करना लिमिट है। क्या लिमिट है? 3 फॉर्मूलेज हैं, ये तीनों फॉर्मूलेज आप लगाओगे, इन तीनों में से जो भी लोएस्ट फिगर निकल करके आएगी, मैक्सिमम उतने शेयर्स का आप बायबैक कर सकते हैं। 3 फॉर्मूलेज लगाएंगे, लोएस्ट जो तीनों में निकल करके आएगा, मैक्सिमम उतने शेयर्स का बायबैक अलाउड है। ठीक है सर, क्या है वो 3 फॉर्मूलेज? पहला फॉर्मूला, 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हैं उसके 25%, ये निकाल लो। ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला, कंपनी की पेड अप कैपिटल, इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो दोनों, प्लस फ्री रिजर्व्स यानी कि जनरल रिजर्व, P&L, रेवेन्यू रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स, SPR, ये सब इनका टोटल कर लो। इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस P&L प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व प्लस रेवेन्यू रिजर्व, मतलब दोनों पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का टोटल कर लो, मल्टीप्लाई करो 25% से, जो फिगर निकल करके आए उसको डिवाइड कर दो बायबैक प्राइस से। बायबैक प्राइस क्वेश्चन में गिवन होता है। ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया। पेड अप कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है, थर्ड फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है, सुन लेना, लिख लेना, रिवाइज करवा रहा हूं बार बार, रिवाइज करवा रहा हूं बार बार। थर्ड फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन इक्विटी इक्वल टू 2/1 आना चाहिए बायबैक के बाद। मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूं और याद करवाता हूं। लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, ये लिखो न्यूमरेटर में, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म वाली उधारी प्लस शॉर्ट टर्म वाली उधारी, सारी उधारी, सारी उधारी, डेट यानी उधारी। ठीक है, लायबिलिटीज न्यूमरेटर में, डिवाइड करो, मतलब डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? डिनोमिनेटर में लिखोगे दोनों पेड अप कैपिटल, इक्विटी भी प्रेफरेंस भी, प्लस डिनोमिनेटर में चल रहा है अभी, प्लस फ्री रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, P&L, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, ये सब, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्लस डिनोमिनेटर में चल रहा है अभी नए शेयर्स जो इशू कर दिए, फ्रेश इश्यू, माइनस एक्स
इंटू बायबैक प्राइस माइनस x इंटू फेस वैल्यू। ये खत्म हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या था, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्लस नए शेयर्स अगर इशू करें तो उनका अमाउंट माइनस x इंटू बायबैक प्राइस माइनस x इंटू फेस वैल्यू। इस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पूरे के इक्वल टू में 2/1 रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लो। ये आपका तीसरा फॉर्मूला है। पहला क्या था, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इंटू 25%, दूसरा क्या था, दोनों पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस एसपीआर का 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, तीसरा क्या है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय दोनों पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस एसपीआर प्लस नई शेयर जो इशू कर दिए माइनस x इंटू बायबैक प्राइस माइनस x इंटू फेस वैल्यू, पूरे इक्वल टू में 2/1। इन तीनों फॉर्मुलेज में जो लोएस्ट फिगर निकल करके आएगी मैक्सिमम उतने शेयर्स का आप बायबैक कर सकते हैं। अब आती है बात जनरल एंट्रीज की जो क्वेश्चन में पूछी जाती है। जनरल एंट्री किस सीरीज में करोगे, बच्चों को यही समझ में नहीं आता। सबसे पहले पैसा अरेंज करने की, बायबैक का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर ले लेना और उनके पैसे उन्हें लौटा देना, इसे हम क्या कहते हैं, बायबैक। पैसा तो चाहिए पहले कंपनी को, है तो ठीक है, नहीं तो अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पैसा अरेंज करने की, फिर बायबैक ड्यू करने की, फिर पेमेंट की, फिर अगर पेमेंट पे प्रीमियम है, इक्विटी शेयर्स को प्रीमियम पर बायबैक किया जा रहा है तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने की, फिर वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आउटसाइडर के इंटरेस्ट को सिक्योर करने की, और बायबैक एक्सपेंसेस की लास्ट। मैं बता देता हूं जनरल एंट्री क्या होती है। पैसा अरेंज करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री किसकी होती है, कंपनी को पैसा अरेंज करना है बायबैक के लिए, राइट और राइट। पैसा अरेंज कहां से हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बेच करके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर शेयर्स इशू करके बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या फिर लोन लेकर के बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, या फिर डिबेंचर्स इशू करके बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। यानी पैसा अरेंज करने की जो सबसे पहली जनरल एंट्री होती है बायबैक के अंदर, पैसा अरेंज करने की, उसमें पैसा आएगा मतलब बैंक तो डेबिट होना ही होना है, और क्रेडिट क्या करोगे, जहां से भी पैसा अरेंज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बेच के तो इन्वेस्टमेंट, शेयर इशू करके तो शेयर कैपिटल, डिबेंचर इशू करके तो टू डिबेंचर, लोन लेकर के तो टू बैंक लोन। पहली एंट्री में बैंक को डेबिट कर दो और जिस भी रीजन से पैसा जहां से भी अरेंज कर रहे हो उसको क्रेडिट कर दो, टू इन्वेस्टमेंट, टू शेयर कैपिटल, टू बैंक लोन, टू डिबेंचर्स। इन्वेस्टमेंट बेचते वक्त लॉस हो गया तो P&L डेबिट, प्रॉफिट हो गया तो टू P&L यानी P&L क्रेडिट। दूसरी एंट्री होती है बायबैक को ड्यू करने की। बायबैक को ड्यू करने की बच्चों, जब जब कंपनी शेयर इशू करती है शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट। और जब जब बायबैक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगी, हमेशा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। ओके सर, अब मान लो 10 रुपए की फेस वैल्यू है तो डेबिट में तो फेस वैल्यू आएगी, और आप बायबैक प्राइस दे रहे हो 20 रुपए, तो एक्स्ट्रा 10 रुपीज का जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट फेस वैल्यू 10 रुपए, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट 10 रुपए टू इक्विटी शेयर बायबैक 20 रुपए। अगली एंट्री पेमेंट की, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पे करोगे तो बैंक क्रेडिट होगा, क्यों पे कर रहे हो बायबैक का, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक क्रेडिट होगा। उसके बाद प्रीमियम को राइट ऑफ करने की, ऊपर अभी जो प्रीमियम हमने पे किया था, अगर बायबैक पर प्रीमियम है वो एक नुकसान है, ज्यादा पैसे दे रहे हो 10 के 20, तो उसे राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। ये सीरीज याद कर लो, बायबैक का प्रीमियम सबसे पहले राइट ऑफ करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से। कहां से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। उसके बाद अगर नहीं पूरा राइट ऑफ हो पाया तो मदद लोगे किसकी, जनरल रिजर्व और P&L की, या जनरल रिजर्व का एक और नाम भी होता है रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है सर, ठीक है। बायबैक का प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करोगे, वहां से नहीं हो पाया पूरा राइट ऑफ तो फिर जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व या P&L की मदद लोगे। जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, P&L की मदद किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो आप। अगली एंट्री होती है आउटसाइडर के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, यानी CRR बनाने के लिए एक रिजर्व बनाना है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कहां से बनेगा वो, प्यारे बच्चों, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है जनरल रिजर्व या यूं कहूं रेवेन्यू रिजर्व, उसी का दूसरा नाम मान करके चलिए। फिर P&L, फिर अदर फ्री रिजर्व, फॉर एग्जांपल डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व वगैरह वगैरह। यानी बायबैक का प्रीमियम राइट ऑफ करते सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से, उसके बाद जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व या P&L से, और CRR बनाते हैं सबसे पहले जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व या P&L से, उसके बाद अदर फ्री रिजर्व से। CRR बनाने के लिए SPR का इस्तेमाल नहीं करते हैं बच्चा पार्टी। और सर बायबैक के वक्त अगर खर्चा हुआ है तो तुम्हें पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बायबैक एक्सपेंसेस टू बैंक, है ना। और हर एक्सपेंस P&L में ट्रांसफर होता है, P&L अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस। बायबैक एक्सपेंस की ये दो एंट्री कर देना, बायबैक एक्सपेंस टू बैंक, P&L टू बायबैक एक्सपेंस। ठीक है सर जी। बैलेंस शीट कैसे बनानी है, बैलेंस शीट बनाने के लिए ना केवल इस चैप्टर की बल्कि किसी भी चैप्टर की बैलेंस शीट बनाने के लिए आप ये स्टेप्स लगाएंगे। बॉटम अप अप्रोच, फॉर्मेट, क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर लो, क्वेश्चन ने जो बैलेंस शीट दे रखी है उसको कॉपी पेस्ट कर लो सॉल्यूशन में। ठीक है सर। नीचे से शुरू करना, स्टार्ट फ्रॉम लास्ट आइटम। ठीक है सर।
एसेट साइड वाले किसी भी आइटम का अमाउंट लिखने के लिए ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, जनरल एंट्री में जहां जहां उस आइटम को तुमने डेबिट किया था प्लस कर दो, जहां जहां क्रेडिट किया था माइनस कर दो, फाइनल अमाउंट जो है वो लिख दो। लायबिलिटीज कैपिटल या रिजर्व के लिए ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, जहां जहां उस आइटम को जनरल एंट्री में तुमने क्रेडिट किया था प्लस कर दो, जहां जहां डेबिट किया था माइनस कर दो, काम खत्म, काम खत्म। और अगर कुछ आइटम जनरल एंट्री में पूरे तरीके से सेट ऑफ हो गए तो उन्हें छोड़ दो, आंसर में मत लिखो, जीरो हो गए तो फिर मत लिखो। और अगर कोई नया आइटम ऐसा है जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में नहीं था लेकिन तुम्हारी जनरल एंट्री में पैदा हुआ है तो उसे बैलेंस शीट में लेना ना भूले। सर इसके ऊपर कोई एक वीडियो सी हो जाती है जिसमें बैलेंस शीट आपने बना करके दिखाई हो, हाँ चले जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखा रखी है बैलेंस शीट ट्रिक। बाकी ये स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो। आखिरी कुछ कीमती बातें और झंझट खत्म। फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर शुड बी मेड स्पेसिफिकली और बायबैक। नए शेयर्स अगर इशू हो रहे हैं तो बायबैक लिमिट के तीसरे फॉर्मूले में हम डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं ना उस वैल्यू को, लेकिन वो केवल स्पेसिफिकली फॉर बायबैक होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर नहीं लेंगे। और जितने रुपए के नए शेयर्स इशू हो गए उतना रुपया सीआरआर में भी नहीं आएगा। सीआरआर की एंट्री में कितना अमाउंट आता है, जितना बायबैक ड्यू करते वक्त हम फेस वैल्यू डेबिट करते हैं, जितने शेयर्स बायबैक हो रहे हैं इनटू फेस वैल्यू, वो अमाउंट का हम सीआरआर बनाते हैं। अगर नए शेयर्स कुछ इशू हुए हैं तो उतना अमाउंट माइनस कर लेना, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक इनटू फेस वैल्यू में से उतना अमाउंट माइनस कर देना जितने रुपए के नए शेयर्स इशू हुए हैं, जो बचे वही सीआरआर में लिखना। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और सीआरआर फ्री रिजर्व नहीं होते हैं। क्वेश्चन में अगर किसी रिजर्व पे लिमिट लगा दिए तो फिर आप उसे उतनी लिमिट तक यूज नहीं कर सकते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व फ्री रिजर्व होता है और केवल फुली पेड शेयर्स का ही बायबैक किया जा सकता है। पूरा चैप्टर हो गया सर जी रिवाइज। अब बात आती है इसके क्वेश्चंस की कीमती एडजस्टमेंट्स की। तो भैया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा ऑल एडजस्टमेंट सीरीज के नाम से, वहाँ पे हर एक चैप्टर के स्टडी मैट क्वेश्चन हो चाहे आईटीबी पीवाईक्यू क्वेश्चन हो, उनमें से कीमती एडजस्टमेंट उठा करके मैंने बताई हुई है एक सिंगल वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट। वो देख लीजिए जा करके, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको वहाँ से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।